व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू व्हाइट कॉलर बिजनेस। तो सीधे सीधे मैं आपको पॉइंट पे लेके आता हूँ। नवी मुंबई में मैं खारघर रेलवे स्टेशन पे उतरा हूँ और सामने से ब्रिज पकड़ के बाहर निकलूंगा। बाहर निकलते ही आपको बताता हूँ, मैं रिक्शा पकड़ के आ गया तलोजा फेज 1 के अंदर। ये जो एरिया आप देख रहे हो इसको तलोजा फेज 1 बोलते हैं। सामने आप देख सकते हो पेठाली मेट्रो स्टेशन, और पेठाली मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट के डिस्टेंस पे है ये नया प्रोजेक्ट। तो मैं इसको रिव्यू करने के लिए पहुंचा। ये तलोजा फेज 2 के अंदर है। सीधे सीधे मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया और मुझे पता चला कि यहाँ पर गोल्डन टिकट करके कोई चीज चल रही है जहाँ पर आपको स्पॉट बुकिंग पे जबरदस्त डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है। तो मैंने बोला भाई ये क्या चीज है, और मुझे फोन पे ये भी पता चला कि इसके अंदर बैल्कनी जो है वो काफी ज्यादा बड़ी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे पता चली है, वो ये है कि इस एरिया के अंदर, इस पूरे एरिया के अंदर इतना बड़ा 1 BHK का कारपेट एरिया 450 के ऊपर कोई भी डेवलपर नहीं दे रहा है। तो मैं बोला भाई क्या चीज क्या है ये। तो मैं सीधा सीधा पहुंच गया। यहाँ पर आप देख सकते हो सामने एक्सपीरियंस सेंटर यहाँ पर इसका बना हुआ है, मतलब ये बेसिकली मेन ऑफिस है। तो सीधे सीधे मैं अंदर जाता हूँ। इनसे मैंने बात करी तो मुझे इन्होंने बताया कि आप अंदर बैठिए, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैंने वहाँ पर अपना सब्सक्राइबर वगैरह सब कुछ उनको दिखाया है और उनसे स्पेशल डिस्काउंट मांगा है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर सामने मैंने देखा कि ये बिल्डिंग का प्रॉपर 3D मॉडल बना हुआ था। तो 3D मॉडल में मैंने समझने की कोशिश की कि कितना बड़ा बिल्डिंग है, कैसी कैसी चीजें डेवलपर दे रहा है, रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ 100% रेरा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है। कोई भी इलीगल काम यहाँ पर नहीं चल रहा है और सारे डॉक्यूमेंट्स टाइटल क्लियर है। बिल्डिंग मैंने देखा तो भाई 14 माले का टावर था, और जितनी खूबसूरती से इसको बनाया जा रहा है या जिस तरीके का ये दिखने वाला है वो तो मुझे जबरदस्त लगा। इस बिल्डिंग के अंदर आपको लैंडस्केप गार्डन भी देखने को मिलता है और सेपरेट में मैंने देखा यहाँ पे क्लब हाउस भी था। मैंने बाद में जाके कंफर्म भी किया कि क्लब हाउस सही में मिलने वाला है। उन्होंने बोला हाँ, विथ स्विमिंग पूल आपको क्लब हाउस यहाँ पे दे रहे हैं। उसके अंदर बैठने के लिए अलग से जगह, रूफ टॉप एमेनिटीज, किड्स प्ले एरिया। मतलब जो आदमी सोचता है ना कि यार अगर मैं जिंदगी में एक बार घर लेने वाला हूँ तो उसके अंदर हर एक चीज हो, कोई भी चीज मिसिंग ना हो, ताकि मुझे ऐसा लगे कि यार स्विमिंग पूल नहीं था, टर्फ नहीं था, तो ये वगैरह चीजें नहीं थी। तो वैसा इसके अंदर आपको कुछ भी मिस आउट वाली फीलिंग नहीं आएगी। ये देख के मुझे अभी तक ये समझ में आया। सामने मैं निकलता हूँ यहाँ पर कुछ चीजें और देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये पता किया कि भाई ये बिल्डिंग जो बिल्डर है वो पुराना है कि नहीं है। तो सामने ही लगाए हुए थे प्रोजेक्ट्स, लोकेशन कलम्बोली, उलवेक, बहुत सारा लोकेशन है। आप पॉज करके देखना, हर एक लोकेशन पे डेवलपर ने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। इसका मतलब ये है कि बिल्डर पुराना था, बहुत ज्यादा काम किया हुआ है मार्केट में, तो उनको सब पता है। तो ये सारी चीजें मुझे समझ में आई और उसके बाद जाकर मैंने वेरीफाई भी किया तो सबका रेरा नंबर था, सारे प्रोजेक्ट्स लेजिटिमेट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, वर्क इन फुल स्विंग लिखा हुआ था, लिव लाइफ किंग साइज। तो सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी बिल्डर अपने प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करने के लिए ये फनी चीज क्यों लिखेगा, लिव लाइफ किंग साइज, मतलब इंस्टाग्राम का कैप्शन है क्या। बट एनीवेज, जब मैं अंदर धीरे धीरे जाने लगा तो मुझे चीजें समझ में आई। ये जो सीधे रास्ता जा रहा है ऊपर लेके जा रहा है, जनरली आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जाओगे जो बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो डेवलपर सैंपल फ्लैट रेडी करता है। लेकिन इस बिल्डर ने पूरा का पूरा पहला माला रेडी कर दिया है। मतलब जैसा आपको मिलने वाला है पूरा का पूरा फ्लोर रेडी है, टाइलिंग के साथ, कलरिंग के साथ, ऊपर फॉल सीलिंग के साथ, लाइट्स वाइट सब कुछ लगाकर कंप्लीट ये प्रोजेक्ट रेडी कर दिया। मतलब पहला महला A to Z। इसके अंदर जो मैं सबसे पहली चीज मैंने नोटिस करी है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैंने नोटिस किया इसका जो जोड़ी फ्लैट है वो आप देखना, आपको मजा आएगा। ये बिल्डिंग के बीच में जो स्पेस है ना, जहाँ पर आप वॉक करोगे, चलोगे, वो इतना बड़ा है कि किसी भी बिल्डिंग में आपको ऐसा देखने को, तो मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं देखा इस पूरे एरिया में। सामने यहाँ पर 2 फ्लैट थे, एक तीसरा वहां पर, और बीच में एक और फ्लैट। आपको टोटल 4 फ्लैट यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं आपको सबसे पहले फिलहाल लेके जाता हूँ उस फ्लैट की बात कर रहा था मैं, जो जोड़ी फ्लैट मैंने आपको बताया। एंटर करते ही आपको लगेगा कि ये शुरू तो होता है पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस। आप हॉल का साइज देख सकते हो। मेरा कैमरा यहाँ पर फ्लिकर होने लगा, मैंने बोला रुको भाई, कैमरा की फ्लिकरिंग बंद कराई जाए, और सामने से मैं आपको दूसरा शॉट दिखा रहा हूँ। ये आप देखो, एंटर करते ही इतना बड़ा स्पेस सामने मुझे देखने को मिला। मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। जब आप घर ले लोगे, आप इसको किसी भी तरीके से डिजाइन कर सकते हो।
एक कोने में खड़े रह के दिखाता हूँ आपको मैं कि ये घर का जो साइज है ये आखिर में कितना बड़ा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सामने जो बैल्कनीज है वो भी दोनों अटैच हो गई हैं, जिसकी वजह से आपको बैल्कनी स्पेस भी बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। हाँ, इसका जो लंबाई है, लंबाई नहीं चौड़ाई जो है वो थोड़ी सी कम है, उतना बड़ा चौड़ा बैल्कनी नहीं है ये। लेकिन जिसको भी बड़ी बैल्कनी वाला फ्लैट चाहिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी बैल्कनी वाला फ्लैट भी अवेलेबल है। तो मतलब जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले मैं सामने की तरफ गया देखने के लिए कि इस साइड में क्या बना हुआ है, तो ये तो पहले कॉमन वॉशरूम बाथरूम आ गया, ये मुझे समझ में आया। दूसरी तरफ देखता हूँ तो ये पहला कॉमन बेडरूम था। कॉमन बेडरूम के अंदर बैल्कनी भी अटैच थी और इस बैल्कनी का साइज भी डिट्टो वैसा ही था जैसा आपने हॉल में देखा। इसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो पहला मास्टर बेडरूम आता है। तो यहाँ पे आप बेडरूम का साइज देखोगे तो इस बेडरूम का साइज काफी बड़ा था, प्लस अटैच्ड वॉशरूम बाथरूम था, क्योंकि ऑब्वियसली मास्टर बेडरूम है ये, और इसके अंदर भी आपको बैल्कनी मिलती है। तो एक चीज और मैं बताऊंगा, अगर बाद में अप्रूवल मिलता है सोसाइटी से या वगैरह, तो आप इन बैल्कनीज को अंदर भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कैसा अप्रूवल आपको मिलता है, तो और स्पेस बड़ा हो जाएगा। दूसरी तरफ जाते हुए मैंने देखा भाई साहब, जितने बड़े बड़े बेडरूम होते हैं उन बेडरूम से भी बहुत बड़े साइज का आपका प्रॉपर किचन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इतना बड़ा घर लेगा उसकी फैमिली बड़ी होगी, तो किचन में जगह तो ज्यादा चाहिए ही। प्रॉपर टाइलिंग करके डेवलपर आपको दे रहा है। और फाइनली मैं यहाँ पर एक और बेडरूम में पहुंचता हूँ, और ये बेडरूम भी मास्टर बेडरूम है। यहाँ पर आप देख सकते हो बेडरूम का साइज काफी बड़ा है, और इसके अंदर भी एज यूजुअल जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, इसके अंदर भी आपको बैल्कनी मिलती है। एक चीज और मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके बाद जो मैं आपको अपार्टमेंट दिखाऊंगा, यहाँ पर आप सामने देखो, इसके अंदर ये फिलहाल एक 1 BHK अपार्टमेंट है। यहाँ पर एंटर करते ही आप हॉल का साइज इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं वीडियोस में इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप घर पे बैठे बैठे डिसाइड कर लो कि देवेश भाई ये देखने लायक प्रॉपर्टी है या नहीं है, ताकि आपको पहले से ही समझ में आ जाए। बैल्कनी का साइज इसके अंदर भी सेम है, जो मैं आपको बता रहा था कि 2 BHK में बड़ी बैल्कनी आपको देखने को मिलेगी, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। वो सैम्पल फ्लैट मैं आपको इस फ्लैट के बाद में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले 1 BHK के अंदर ये आपको कुछ अपना कॉमन वॉशरूम बाथरूम मिलता है वेस्टर्न टॉयलेट के साथ, और बिल्डर ने प्रॉपर टाइलिंग करके दी हुई थी। सामने मैंने किचन देखा, किचन का साइज इसका भी काफी बड़ा था, और यहाँ पर भी फुल टाइलिंग एक साइड में करके दी है। किचन में दोनों साइड में फुल टाइलिंग कोई करके नहीं देता, बट अगर कोई करके देता तो बहुत अच्छी बात होती। बट एनीवेज जो अवेलेबल है उसको मैं रिव्यू करूंगा। सामने देखता हूँ बैल्कनी यहाँ पर भी थी, तो एक चीज मुझे समझ में आ गई कि यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है इसका कि किसी रूम में बैल्कनी है किसी रूम में नहीं है, उस हिसाब से इसको डिजाइन नहीं किया था। भैया आ गए थे बीच में, बट एनीवेज बेडरूम के अंदर मैं पहुंचता हूँ तो यहाँ पर आपको सारी मॉडर्न फिटिंग्स, मॉडर्न अमेनिटीज डेवलपर दे रहा है, और बिल्डिंग के अंदर जो अमेनिटीज है वो तो आपने देखी ही है। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आ गया आपका पहला मेन बेडरूम। मेन बेडरूम मतलब ये 1 BHK अपार्टमेंट है, तो इसके अंदर एक ही बेडरूम है, और इसके अंदर भी आपको बैल्कनी देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 1 BHK में भी आपको मास्टर बेडरूम का स्पेस देखने को मिलने वाला है, तो विद वेस्टर्न टॉयलेट ऑब्वियसली आपको ये भी देखने को मिलेगा। और सामने बैल्कनी, जैसा मैंने आपको बताया, इसका लेआउट ही कुछ इस तरीके से बना है मेरे हिसाब से कि किसी भी रूम में बैल्कनी ना हो, ऐसा डिजाइन नहीं किया। अब फाइनली आ जाता है वो वाला फ्लैट जिसके अंदर मैं आपको बता रहा था बालकनी बड़ी मिलने वाली है। हॉल का साइज आपने देख ही लिया होगा, और ये आप देखो, जब आप सामने से देखोगे ना, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्टली कॉल करके साइट विजिट कर सकते हो। जब आप सामने से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी बैल्कनी है। सामने एरिया आप पूरा देख सकते हो, इतना डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है। ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी लेने के लिए आपका ही फायदा होगा, ऐसा मुझे समझ में आया अभी तक। तो सामने किचन का स्पेस आप देख सकते हो वैसा ही है, कॉमन वॉशरूम बाथरूम आप देख सकते हो। सामने आपका ये एक बेडरूम हो गया, ये दूसरा बेडरूम हो गया। टोटल कुछ ऐसा डिजाइन था विथ बिग बैल्कनी इस अपार्टमेंट के अंदर। फाइनली अब आप ये देख लो कि ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको बताया था ना, लिखा है यहाँ पर लिव लाइव किंग साइज, क्योंकि 450 to 453 का कारपेट एरिया 1 BHK में नवी मुंबई में इस बजट में कोई भी नहीं आपको देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आप देख रहे हो, ये सारी चीजें आपको 100% टॉप क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन के साथ मिलता है। इसका पोजेशन भी कंप्लीट होने वाला है। आपने देखा 11 माले का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ग्राउंड +14 का टावर है,
रोड टच सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आजकल लोगों को बहुत अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन मिल रहा है, बहुत अंदर अंदर बिल्डिंगें मिल रही हैं, लेकिन अपना ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको आज रिव्यू करके दिखाया है, ये मेन रोड पे ये प्रोजेक्ट है, मतलब रोड टच प्रोजेक्ट है ये। तो ये आपको एक एडवांटेज देता है। उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर स्विमिंग पूल से लेके बैंक्वेट हॉल से लेके क्लब हाउस, गार्डन, किड्स प्ले एरिया, लैंडस्केप गार्डन, हर एक चीज आप किसी भी अमेनिटीज का नाम लो और वो इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं हो, मैंने नहीं देखी, ऐसा शायद ही मुमकिन होगा। 1 BHK के अंदर 453 का कारपेट एरिया आपको मिल रहा है। प्राइसिंग भी मैं अब आपको बता देता हूँ, क्योंकि 453 का कारपेट एरिया, आप सोच रहे होंगे कि देवेश भाई 40 लाख के ऊपर का ही सौदा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 34,90,000 प्लस टैक्सेस में आपको मिल रहा है। और अगर आप व्हाइट कॉलर बिजनेस के सब्सक्राइबर हो तो नेगोशिएबल प्राइसेस है। जाकर मैंने बात कर ली है, सेल्स ऑफिस में मैंने खुद गया था, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ली, अपना सब्सक्राइबर लिस्ट उनको दिखाया और बताया कि ये प्रॉपर्टी रिव्यू मैं करूँगा, लोकेशन वाइज सारी चीज़ें बताऊँगा। और अगर किसी को भी ये प्रॉपर्टी का रिव्यू अच्छा लगेगा तो मैं आपका डायरेक्ट नंबर, बिल्डर का डायरेक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उनको कॉल करके कोई भी क्वेरी अगर है आप पूछ सकते हो। पूरे नवी मुंबई से कहीं से भी फ्री पिक एंड ड्रॉप आपको मिलेगा। आप अपनी फैमिली को लेके आओ, फ्री पिक एंड ड्रॉप भी आपको देंगे। इसके अंदर जो भी प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ नेगोशिएबल है। व्हाइट कॉलर बिजनेस के सब्सक्राइबर हो तो नेगोशिएट 100% होगा। तो अगर आपने गलती से अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। 2 BHK अपार्टमेंट आपको बताता हूँ, 52 लाख प्लस टैक्सेस, नेगोशिएबल, कोई भी एमिनिटीज इसके अंदर नहीं छूटती है। मेन रोड पे ये प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट में बता रहा हूँ 25-30 मिनट के डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट भी नवी मुंबई का देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिल रही है। मुझे नहीं लगता है कि आपको ये मौका छोड़ना चाहिए। आप मुझे ये ज़रूर बताना कि ये जो रिव्यू है आपको कैसा लगा। लोकेशन खारगर रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर आते हो तो आपको शेयरिंग रिक्शा वगैरह मिलती है, वो सिग्नल तक छोड़ेंगे। तलोजा फेज 2 के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलता है खारगर के नज़दीक में। और डिटेल्स अगर आपको कुछ चाहिए, स्क्रीन पे नंबर मैंने डाल दिया है, डायरेक्ट फ़ोन करके आप बात कर ही सकते हो। सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। तो सब्सक्राइब करना अगर बाकी है तो वो ज़रूर कर देना। अगला वीडियो आपको कहाँ का चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी रिव्यू आप देखना चाहते हो, आप मुझे बताओ कमेंट में, मैं पता करूंगा, इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और उसका प्रॉपर A to Z कंप्लीट रिव्यू बनाऊंगा। ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।